हम इस समय मौजूद हैं दामन खमरिया गांव में। दामन खमरिया गांव उस समय चर्चा में आया जब यहाँ पर एक दलित परिवार का लड़का जो था उसके साथ कुछ दबंगों ने मारपीट की। मारपीट भी ऐसी की कि उसके गले में जूतों की माला डाल दी, इवन उसके सर के बाल भी काट दिए और पूरे गांव भर में घुमाया। आज जब हम आधुनिक काल के इस दौर में रह रहे हैं, वहाँ भी आज कुछ रूढ़ी परंपरा ऐसी बनी हुई है कि जातिवाद और ये जो छुआछूत की भावना आज भी देखी जा रही है। और इसका एक जीता जाता नज़रिया आप देख सकते हैं कि इस गांव में हुआ। और ये गांव में जब ये घटना घटी तो इवन यहाँ ये घटना बाहर जब आई, जब शासन प्रशासन की नज़र में जब आई, जब ये घटना होने के 4-5 दिन बाद आती है और उसके बाद पुलिस कार्रवाई करती है और यहाँ के 4 लोग जो दबंग हैं जिनने उनके साथ मारपीट की थी उनको पुलिस पकड़ती है और जेल में डाल देती है। मामला यहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे। इसकी परत जानने के लिए, परत दर परत हम खोज करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और आज हम जानना चाहेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे आखिर हुआ क्या था। तो चलिए मेरे साथ, मैं चलता हूँ दामन खमरिया गाँव। जित्तू मैं इस समय दामन खमरिया जो गांव है जहाँ पे घटना घटी, वहाँ उस घर पे मौजूद हूँ जहाँ पे उस दलित परिवार के लड़के के साथ मारपीट की गई थी। अभी हम आए थे यहाँ पे कि इनके परिवार का पक्ष लेने के लिए, भाई कोई मिलेगा उनसे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे परिवार में कोई भी ऐसा मौजूद नहीं है जो हमसे बात कर सके। यहाँ पे जो गाँव के कोटवार हैं, हम इनको लेके आए थे कि भाई पूछें इनसे कि भाई यहाँ पे कोई मिलेगा तो उनसे बात की जाएगी। कोटवार साहब, जो हम आपके साथ आए, आप भी आवाज़ लगा रहे, तो क्या कोई परिवार में मिला नहीं? घर में कोई नहीं सर, अब आवाज़ तो लगा रहा है। कहाँ गए होंगे ये? अब क्या पता था सर, कहीं गए हों, खेत हार गए हों, बाकी घर पर कोई नहीं है। इतनी आवाज़ लगा रहे हैं? नहीं तो आप लगाइए, लगा रहा है आवाज़, कोई उतर नहीं दे रहा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मतलब हम जब आए तो यहाँ पे हमको कोई भी मौजूद नहीं मिला। हम चाहते थे कि भाई और जो सच्चाई क्या थी उनका भी पक्ष लेके जान सके, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है। अभी जो परिवार के जो मेन मुखिया जो थे वो मतलब जेल में हैं, तो हमने सोचा था कि परिवार का और कोई बड़ा बुजुर्ग ऐसा मिल जाएगा, उससे बात करेंगे, लेकिन वो यहाँ नहीं है।
दामन खमरिया में जो घटना घटी थी, आज हम दामन खमरिया में ही मौजूद हैं। तो ये दामन खमरिया में जो महेंद्र, जो राजकुमार का मित्र है और रिश्तेदार भी लगता है, इसको भी दबंगों ने मारा था। आज हम इससे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो घटना कैसे घटी थी और क्या कारण था। महेंद्र, जब तो ये घटना हुई थी तो मतलब कारण क्या था इस घटना होने का? क्यों मारा था आपको लोगों ने? मोबाइल कैसे आया ये पूछ कर मारा था कि मोबाइल तुम्हारा था। तो मैंने बोला मेरा मोबाइल था, इसलिए मेरे को भी मारा था। तो ये आपका मोबाइल कैसे चला गया था वहाँ पे? मैंने राजकुमार को दिया था। फिर राजकुमार ने किसको दिया? राजकुमार ने किसको दिया ये मेरे को नहीं पता था। फिर क्या हुआ? फिर मारपीट तो मेरी भी किए थे। तो राजकुमार को मोबाइल क्यों दिया था आपने अपना? दोस्ती हारी में ऐसे दे दिया था, मैं तो चारों लेके, मेरे को क्या पता था कि कहाँ पे फ़ोन लगा रहा, कहाँ नहीं, क्या कर रहा। तो ये आपके मोबाइल से बात कर रहा था क्या उससे? जी, मेरे मोबाइल से बात कर रहा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब उसके बाद ये घटना हुई तो फिर आपको क्या बुलाया था कि ये लोगों ने घर से उठा के ले गए थे? घर से घसीट कर ले गए थे क्या बोलते हुए ले गए थे? कि चलो 2 मिनट हमारे घर, 2 मिनट से फिर आ जाना, थोड़ी कुछ काम है, ऐसे बोल कर ले गए थे। गंदी गंदी गाली दी थी। और उसके बाद फिर मतलब और क्या किया आपके? तो मारा पीटी करी और क्या किया? तो ये आप जब ये आपके घर के से उठा के ले गए तो घर वालों को पता नहीं था कि ये आपके घर से लेके गए हैं, किस लिए लेके जा रहे हैं? घर वालों को पता नहीं था। फिर जब ये मारपीट हुई तो उसके बाद फिर आपने क्या किया? घर वालों को बताया अपने परिवार के लोगों को? घर पे आके बताया था क्या बताया? कि ऐसे ऐसे हमको ले गए थे और मारपीट की वहाँ पे। और क्या बोला? फिर आपने रिपोर्ट पुलिस को बताया, फिर रिपोर्ट करी? फिर पुलिस को बताया रिपोर्ट। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई वगैरह क्या बोल के फिर आई थी आपसे मिलने? यहाँ पर जांच वाच करने आई थी? जी आई थी। पूछताछ की? जी आई। क्या बोला पुलिस ने? अभी ये घटना के बाद आपको डर वगैरह लग रहा है कि भाई किसी का दबाव तो नहीं है आपको? नहीं है कुछ है ना? दबाव कोई नहीं। आपको धमकी तो नहीं दे रहा? किसी प्रकार की धमकी तो नहीं दे रहा गांव का कोई भी आके? कोई रिश्तेदार, हम उनको जानते नहीं हैं, वो लोग आते तो धमकी तो देते हैं। कौन धमकी देता है? हम उनके नाम नहीं जानते, उन्हीं के रिश्तेदार आते हैं। क्या बोलते हैं? कि वो महेंद्र कहाँ है, ऐसा वैसा बुलाते हैं कि उसको बाहर लाओ, ऐसा वैसा। मतलब अभी भी धमकी दे रहे हैं आपको? जी, अभी भी धमकी दे रहा है। तो ये आपने पुलिस को बताया ये सब चीज़ें अभी दोबारा? अभी तो नहीं बताया। तो ये देखिए, एक प्रकार से पुलिस जब बात कर रही थी तो पुलिस का कहना था कि गांव में किसी प्रकार का तनाव नहीं है, ना गांव में जिस जगह ये लोग रहते हैं इनको भी किसी प्रकार की परेशानी। लेकिन महेंद्र जो बता रहा है कि अभी भी उनको दबाव दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर इसलिए बनाया जा रहा है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति का जो एक्ट लगा के उनको अंदर किया गया है, ताकि वो एक्ट के माध्यम उसको कम किया जा सके या फिर वो एक्ट बाहर निकालने की कोशिश की जा सके वो अपराधियों को। तो वो किसी न किसी प्रकार से इन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इन पे दबाव बने और ये अपनी रिपोर्ट वापस ले लें और उनको किसी तरह से बाहर। तो कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि आज भी ये जातिवाद जो है गाँव में, गाँव से लेके शहरों में भी दिखता है, शहरों में कम दिखता है लेकिन गाँव में आज भी दिखता है और ये हो रहा है। तो कहीं न कहीं सरकार को, प्रशासन को इस पे किसी न किसी प्रकार से एक्शन लेना होगा और इस तरह की जो कृत्य होते हैं इसको रोकना पड़ेगा। चर्चा चल रही थी कि आप दोनों कॉलेज में पढ़ते हो शायद। नहीं सर, कॉलेज में नहीं, मैं तो टीएनएस कॉलेज गोटेगांव में पढ़ता हूँ। दोस्ती वगैरह हुई? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं नहीं सर, मेरे साथ तो नहीं पढ़ी। नहीं इसका
ऐसे जान पहचान गांव देहात में तो सब जानते हैं, जैसे हम यहाँ हैं, यहाँ के लोगों को सब जान पहचान होगी तभी उसने मोबाइल मांगा। हाँ नहीं तो मतलब आप जानते हो उसको, तभी हाँ, तो उसने आपसे मांगा। हम्म। आप जानते कि वो बातचीत नहीं करे, बातचीत कहाँ होगी। मोबाइल मांग रहे थे, कैसे दे दिया यार? कोई एकदम से मोबाइल, चलो ठीक है बात करने तो मांग नहीं दिया, फिर उसने पता नहीं क्यों नहीं दिया। तो आपने फिर बोला नहीं घर जॉब का लिया है ना? दामन खमरिया में एक दलित युवक के साथ मारपीट की घटना के बाद शहर में और प्रदेश में काफ़ी हलचल मची हुई है। दामन खमरिया में हम इस समय मौजूद हैं और वो युवक भी हमारे साथ मौजूद है जिसके साथ ये घटना घटी। आज हम इससे बात करते हैं कि आखिर ये घटना कैसे घटी। राजकुमार, ये जो घटना है ये कैसे घटी थी आपके साथ? जी सर, ये घटना मोबाइल की वजह से घटी थी। मोबाइल किसका था ये मोबाइल मेरे दोस्त का, महेंद्र का था। कैसे आया वो आपके पास? मैं जा रहा था मेडिकल दरगड़ा वो दवाइयाँ लेने के लिए। मैंने उससे वो मोबाइल मांग लिया था, भाई मोबाइल देना तेरा, मेरे पास मोबाइल नहीं है। मैंने वो मोबाइल उससे मांगा, तो मैंने मांग कर, वो लड़की रोड में थी, भैया मोबाइल दे दो, मम्मी से बात करनी है, उस टाइप में उसने मेरे से मोबाइल मांग लिया। फिर उसने वापस नहीं किया मुझे। बाद में मैं बोलता रहा मोबाइल वापस दे दो, मोबाइल वापस दे दो, उसने दिया ही नहीं। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद हम लोग घर आ गए, तो उसने 2-3 दिन मोबाइल हमारा रखा रहा। फिर इसके बाद एक्चुअली क्या हुआ, उनके परिवार वाले आए, उनके फूफा जी और चाचा जी हमको घर से उठा के ले गए। उठाने के बाद वहाँ पे गंदी गंदी गालियाँ, मारपीट हुई, कपड़े फाड़े, जूते चप्पल की माला पहनाई, जूता मारे, डंडा मारे। एक्चुअली हमारे साथ ये हुआ। अच्छा, फिर ये जो फिर बाद में हो ये गए घटना थे, होने के बाद इसलिए 5 दिन हमने कहा उनके घर वाले आएंगे, कुछ माफ़ी मांगेंगे, इसलिए हमने 5 दिन हम रुके रहे। इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं, यानी माफ़ी मांगने नहीं आए वो लोग, तो फिर हमने रिपोर्ट डाल दी। अच्छा, ये घटना घटी, ऐसा बताया जा रहा है कि जो आपके दादाजी बीमार थे पहले से, इस घटना के बाद उनको शॉक लगा, जी वो भी एक्सपायर हो गए। जी तो क्या ये सही बात है? जी सर, सही बात है। क्या हुआ था? एक्चुअली क्या है, उनको पता था हमारे गांव में जो समाज बैठती है, गांव देहात में मेहरा जाति की समाज बैठती के, समाज इस तरह की हो गई कि आजकल जूता खाने की नौबत आ रही है, यानी समाज के अंदर ऐसी वैसी बातें हुई सब लोगों की। सर में तो था नहीं घर पे, मैं और कहीं भाग गया था, मुझे थोड़ा घर में अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं बाहर चला गया। अच्छा, हाँ बताओ। जब मुझे दादाजी एक्सपायर हो गए, उसी दिन उसी रात को मैं घर आया था। अच्छा, ये घटना घटी, घटना घटने के बाद अब तो पुलिस ने उनको अरेस्ट भी कर लिया है, जी। चारों अंदर हो गए। अभी क्या इसके बाद आपको क्या लगता है, आपको कुछ प्रेशर वगैरह, धमकी वगैरह दी जा रही है, दबाव बनाया जा रहा है? हाँ जी सर, जी जी। क्या धमकी दी जा रही हैं कि आप रिपोर्ट वापस ले लो। कौन दे रहा है धमकी? उसके जो नाते रिश्तेदार हैं वो लोग बोल रहे हैं, गली से चिल्ला कर बोल कर चले जाते हैं। घर पे भी आते हैं? घर पे नहीं आते हैं, गली से, रोड पे के बाजू में मकान है, तो वहीं से चिल्ला के चले जाते क्या हैं बोलते हैं? कि आप रिपोर्ट वापस ले लो। और रिपोर्ट अगर वापस नहीं लिए तो क्या बोलते हैं? वो तो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो आपको डर है अभी भी जाने का? हाँ, अभी भी खतरा है जान का, क्योंकि अभी तो बाल काटे थे, अब तो फिर काटने लग गए, तो इसीलिए सर। तो ये दोबारा आपको, मतलब ये आपको धमकी दे रहे हैं, तो आपको इसकी शिकायत और दोबारा करी थाने में आपने? नहीं सर, अभी तो नहीं की है, शिकायत नहीं की है अभी। अच्छा, ये चीज़ बताइए, घटना घट गई आपका, है ना, ये सारा हो गया, धमकी भी दे रही है, ये भी हो गया, लेकिन अभी एक चीज़ और सामने आ रही है कि जो समाज है आपका, जी। वो ये सब घटना के बाद आपको एक्सेप्ट करेगा क्या? नहीं सर, अभी तो एक्सेप्ट यानी दादाजी को उसमें कर लिया है, तो अब थोड़ी समाज भी बोल रही है कि क्या अभी बोल रहे हैं? समाज यानी इसके बाद थोड़ी एक्सेप्ट हम नहीं करेंगे, आपका वहाँ पे फैसला हो जाएगा। कहाँ से? यानी कानून, यानी वहाँ पे थाने से, जब हम एक्सेप्ट करेंगे तब तक क्या करेगा समाज? तब तक हम लोगों को बंद कर देगा।
क्या बंद कर देगा? ऐसे हमको समाज में नहीं रखेगा। और क्या क्या होगा उसके अलावा? उसके अलावा हमसे समाज में हमारे यहाँ रोटी भाजी ली जाती है, कच्ची पक्की जो भी, और कुछ पैसे लेते हैं, ऐसा मामला। ये घटना के बाद भी? जी जी मतलब सर। ये एक प्रकार से लगान टाइप का लेंगे हाँ, आपसे? ये गांव देहात का मामला है। अच्छा, ये सब पंचायत बैठती क्या आप हाँ, लोगों की? पंचायत बैठती है। तो ये होता है ऐसा? हाँ, ऐसा होता है। अभी भी चला आ रहा है इस मतलब इतना पढ़ने लिखने में इतने आधुनिक काल में भी ऐसा हो रहा है? हो रहा सर। तो ये सब चीज़ों से आपको भी गुजरना पड़ेगा? क्यों नहीं सर, अब क्यों नहीं गुजरना पड़ेगा। तो आपको नहीं लगता कि आपके साथ एक तो इतनी बड़ी घटना हुई, जी जी। उसके बाद हम इतना पीड़ित हैं, और उसके बाद फिर हमारा समाज जो है वो भी हमको पीड़ित कर रहा है, और ये सब चीज़ें हम पे मतलब बंदिशें लगाएगा? जी सर, वो तो लगाएंगे, क्योंकि पहले से जो नियम हो रहे हैं वो भी नियम का पालन करेंगे। तो कैसे पैसे भी मांगते हैं, लेते हैं क्या वो? नहीं सर, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं मांगते हैं। क्या मांगते हैं वो? और ऐसे जिससे जो गरीब आदमी हैं, जो वो उस हिसाब से, हम तो सर वैसे गरीब आदमी हैं, हमारी 1.5 एकड़ कुल ज़मीन है ही। हम परिवार में 8 लोग हैं। तो ये कब तक देना पड़ेगा आपको? अब सर वहाँ से केस हमारा जब तक वो नहीं हो जाता, जब तक है ना, तब तक मतलब आपको बंद रखा जाएगा गाँव मतलब से। गांव में मतलब समाज में उठना बैठना बंद उठना रहेगा? बैठना हमारा बंद रहेगा। तो ये देख सकते हैं आप कि समाज में आज भी कुरीतियाँ किस तरीके के काम कर रही हैं कि एक व्यक्ति के ऊपर इतनी बड़ी पीड़ा आ जाती है, उसको मारपीट होती है, उसके सर के बाल काट दिए जाते हैं, उसको जूते माला की पहना के घुमाया भी जाता है। इतना सब होने के बावजूद भी उसका समाज जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो ये कहीं न कहीं अशिक्षा ले लीजिए, या फिर सरकारों की कहीं न कहीं लापरवाही है कि जो मतलब इस प्रकार की जो कुरीतियाँ हो रही है इसको अभी तक बंद नहीं किया गया है। तो अब समाज को भी सोचना पड़ेगा और सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि आखिर ये कुरीतियाँ क्यों ज़िंदा हैं और क्यों अभी भी चल रही हैं। जो मजदूरी करते थे, मजदूरी करने नहीं गए तो मारपीट भी कोई नहीं है। ऐसा नहीं है, लड़का कॉलेज में वो कॉलेज में पढ़ता है लड़का, और तो लड़की भी उसको नहीं पढ़ती है? ये गांव के पास के नहीं, लेकिन अभी क्या वो बोल रहा है कि बोले मैं नहीं जानता उसको, बोले दामन खमरिया में जो है फरियादी की तरफ से एफआईआर कराने पर एफआईआर दर्ज की गई 4 आरोपियों के विरुद्ध, तथा चारों आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यहाँ से माननीय न्यायालय के द्वारा उनको जो है जेल भेज दिया गया। अभी जैसा हम लोग जैसे गए उससे बातचीत की तो वो बता रहा है कि उनकी तरफ से प्रेशर दिया जा रहा है आरोपियों की तरफ से कि भाई ये एफआईआर वगैरह वापस लिए, तो ऐसा कुछ आपके पास जानकारी नहीं है? घटना के बाद से लगातार दामन खमरिया का भ्रमण किया जा रहा है पुलिस के द्वारा सतर्कतापूर्वक, तथा फरियादी पक्ष से भी निरंतर संपर्क किया जा रहा है, परंतु उसके द्वारा अभी तक ऐसी कोई बात जो है पुलिस के संज्ञान में नहीं लाई गई। आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है, फिर से बातचीत तो उससे की जाएगी, किसी प्रकार का फरियादी को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। एक चीज़ और बात सामने निकल के आ रही है कि घटना के बाद जो पीड़ित पक्ष है उसका कहना है कि हमारा सामाजिक बहिष्कार भी हो सकता है, तो इसके लिए कोई अलग से आप करेंगे? ग्राम में तो इस मामले बारे में जागरूकता है और लोगों से और बात की जाएगी। इस तरीके की कोई कंप्लेंट आई नहीं अभी तक दामन खमरिया से फरियादी पक्ष से, या गाँव में और किसी के द्वारा ऐसी शिकायत पुलिस से नहीं की। ऐसी मामला जानकारी में आता है तो कार्रवाई की जाएगी। ऐसी घटना दोबारा ना हो उसके लिए आपने कुछ प्रयास किया है? क्षेत्र में लगातार पुलिस भ्रमण कर रही है, पर घटनाएं जो हैं उसमें पुलिस जो है प्रयास ही कर सकती है, लोगों को समझा सकती है। यही है, क्षेत्र में लोगों को जानकारी रहे। समय समय तो कोरोना चल रहा है, पर समय समय में लोगों को बुलाकर मीटिंग ली जाती है, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, सम्मानित लोगों के माध्यम से, सरपंचों के माध्यम से जानकारी दी जाती है, कानून के बारे में समझाया जाता है। अन्यथा और प्रयास किए जाएंगे किस तरीके की घटना है। मुझे आप लोगों ने जब उनको अरेस्ट किया होगा या जांच वगैरह की हुई तो इनकी जो मोबाइल वाली बात आ रही तो इनका मोबाइल वगैरह ट्रेस हुआ था कि बातचीत वगैरह होती है? नहीं, इसका मोबाइल की सीडीआर अभी मांगी गई है, मामला प्रोसीडिंग जांच में सीडीआर प्राप्त होगी, देखा जाएगा। उसमें जो लड़के का मोबाइल दिया था वो जो है जब्त किया गया है आरोपी के पास से। आपने जो हाँ और जो जांच की होगी तो उसमें क्या लड़की वाला कुछ मामला आ रहा है कि बातचीत? अभी जांच में है, सीडीआर मुझे भी प्राप्त नहीं हुई है, आने के बाद